पौराणिक युग की बात है। शंतनु नामक एक सिद्ध साधु रहते थे। उनकी पत्नी एक सिद्ध धार्मिक नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुकी थी और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। उन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे दिन रात अपने माता पिता की सेवा करते थे। अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करते थे। उनके माता पिता भी अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते थे। कई बार वह दोनों एक दूसरे से कहते थे कि हम कितने धन्य हैं जो हमें श्रवण कुमार जैसा मात्र भक्त पुत्र मिला, जिसने स्वयं के जीवन के बारे में न सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। अगर इसकी जगह और कोई अन्य होता तो वह विवाह के बाद केवल स्वयं के हित के बारे में सोचता और वृद्ध नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़कर अपना सारा जीवन खुशी से व्यापन करता। जब ये बात श्रवण कुमार ने सुनी तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यह तो मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा जीवन दिया और मेरी हर इच्छा पूर्ण करी। आप दोनों की जो कोई भी इच्छा हो वह मुझसे कहिए, मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूँगा। हे माता पिता, मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूँगा। तब शांतनु और उनकी पत्नी कहती है, पुत्र, हमारी आयु हो चुकी है। अब जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। किसी भी समय आँख बंद हो सकती है। ऐसे में केवल एकमात्र हमारी इच्छा तीर्थ करने की है। क्या तुम हमारी इच्छा पूरी करोगे? तब श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहते हैं, हाँ हाँ पिताश्री, मैं आपकी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। और श्रवण कुमार अपने माता पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए कावड़ तैयार करते हैं, जिसमें एक तरफ शांतनु और दूसरी तरफ उनकी पत्नी को बिठाते हैं। कावड़ के डंडे को अपने कंधे पर लाद कर वह यात्रा शुरू करते हैं। उनके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह और इतना प्रेम होता है कि उन्हें कावड़ का लेश मात्र भी भार नहीं लगता। माता पिता अपने पुत्र के इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे मन ही मन पूरे रास्ते भर श्रवण कुमार को हजारों दुआएं देते हैं। जब वह तीनों अयोध्या नगरी पहुंचते हैं तो माता पिता श्रवण कुमार से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कुमार कावड़ को जंगल में रखकर हाथों में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने जाते हैं। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ अखोट पर निकले थे। वह उस घनघोर वन में हिरण का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें सरयू नदी से झाड़ियों के पार सरयू नदी से जल की हलचल की आवाज़ आती है और वह उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज़ समझकर तीर चला देते हैं। वह तीर श्रवण कुमार के हृदय में लगता है, जिससे उन्हें आघात पहुंचता है। श्रवण कुमार जोरों से चिल्लाते हैं। महाराज दशरथ उनकी आवाज़ सुनकर भयभीत हो जाते हैं और वह भागकर सरयू नदी के तट पर जाते हैं, जहाँ वे अपना तीर श्रवण कुमार के हृदय में लगा देखकर भयभीत हो जाते हैं और अपनी करने की क्षमा याचना करने लगते हैं। अंतिम सांस लेते श्रवण कुमार महाराजा दशरथ से अपने नेत्रहीन वृद्ध माता पिता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मेरे माता पिता कैसे हैं, आप उन्हें जाकर पानी पिला दें, उसके बाद में उन्हें मेरे बारे में कहना। इतना कहकर श्रवण कुमार अपने प्राण त्याग देते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराजा दशरथ भरे हृदय के साथ श्रवण कुमार के माता के पिता के पास पहुंचते हैं, उन्हें जल पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं, उनका पुत्र कहाँ है? वे भले ही आंखों से नेत्रहीन हो और अपने पुत्र की आह से ही अपने पुत्र को समझ लेते हैं। महाराजा दशरथ माता पिता का प्रश्न सुनकर उनके चरणों में गिर गए और बीती हुई घटना को विस्तार से बताते हैं। माता पिता पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर जोरों जोरों से रोने लगते हैं और महाराजा दशरथ को अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता को अपने पुत्र के पास ले जाते हैं। माता पिता जोरों जोरों से विलोप करने लगते हैं। महाराजा दशरथ को अत्यंत गहन का आभास होता है। वह अपनी करने की क्षमा याचना शांतनु से करने लगते हैं, लेकिन दुखी पिता शांतनु महाराजा दशरथ को श्राप दे देता है कि जिस प्रकार मैं शांतनु अपने पुत्र के वियोग में मरूंगा, उसी प्रकार आपको भी अपने पुत्र के वियोग में मरना होगा। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग देते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराजा दशरथ श्राप मिलने के कारण अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र राम का राज्याभिषेक होता है तो माता कैकेयी के वचनों के कारण राम, सीता, लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ता है। इसी प्रकार महाराजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र के वियोग में हो जाती है और वह अपने अंतिम दिनों में राम राम कहते हुए पुत्र के वियोग में अपने शरीर को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना देखे लक्ष्य को भेदना
कई बार गलती का पात्र बना देता है और हम ना चाहते हुए भी किसी दूसरे के दुख के कारण बन जाते हैं। धन्यवाद।